ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने कर्ण पिशाचनी को सिद्ध किया था। महाराष्ट्र के ठाणे जिले का मूल निवासी विकास शिंदे पेशे से एक ड्राइवर था। ये बात करीब 13 साल पहले की है। विकास अपनी सीधी सादी शांत जिंदगी से बिल्कुल खुश नहीं था। वहीं उसकी पत्नी नेहा पूरी तरह संतुष्ट थी। उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती थी। विकास तैयारी करके घर से निकल ही रहा था, तभी नेहा पूजा की थाली लेकर आई और विकास के माथे पर तिलक लगाया। विकास बोला, क्या फायदा इन पूजा पाठ का, कोई मतलब ही नहीं है इन सब चीजों का। इसके बाद विकास का 10 साल का लड़का वहां आकर कहता है, पापा स्कूल की फीस भरनी है और मेरा स्कूल हमें पिकनिक पर भी लेकर जा रहा है, इसलिए टीचर ने बोला है फीस लेकर आओ। ये सुनकर विकास नेहा से कहता है, सुना तुमने, मामूली ड्राइवर की नौकरी में ये सब कैसे मैनेज करूं मैं। इतना बोलकर विकास वहां से निकल जाता है। अब रात हो चुकी थी। विकास घर की तरफ जा रहा था। विकास सोचता है घर जाते टाइम कोई कस्टमर मिल जाता तो वो अपने बच्चे की फीस जमा करवाता, और अगले ही पल उसे हाईवे पर एक हाथ नजर आता है। विकास मन ही मन खुश होता है कि चलो अब कुछ भाड़ा तो मिलेगा, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि जब उसने गाड़ी रोकी तो सामने एक अघोरी था। उस अघोरी बाबा ने विकास को कहा, बेटा मुझे 2 किलोमीटर आगे जाना है और मैं चल चल कर बहुत थक गया हूँ, क्या तुम मुझे आगे तक छोड़ दोगे। इसके बाद विकास बोला, क्या आपके पास पैसे हैं? पैसे तो नहीं है मेरे पास, लेकिन पैसे से बढ़कर बहुत कुछ है तुम्हें देने के लिए। बाबा आज के जमाने में तो पैसा ही सब कुछ है, पर ठीक है आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं छोड़ दूंगा, आ जाओ। बाबा विकास की गाड़ी में बैठ जाते हैं और फिर होता है इनका सफर शुरू। बाबा ने विकास को कहा, बेटा बहुत परेशान लग रहे हो, मुझे बताओ अपनी परेशानी, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। छोड़िए बाबा, आप क्या मदद कर पाएंगे मेरी। थक गया हूँ मैं अपनी जिंदगी से। 2-4 पैसे के लिए रोज रोज टैक्सी चलाना, इससे तो गुजारे लायक भी कमाई नहीं हो पाती। पैसे कमाएगा? तूने मेरी यात्रा कराई, चल मैं तेरी यात्रा कराता हूँ। तू जितना चाहेगा तुझे उतना मिलेगा। बोल, करेगा यात्रा? हिम्मत है तेरे में? हिम्मत तो बहुत है बाबा, पर आप ऐसा क्या करोगे? अघोरी को कमजोर मत समझ, बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत दुर्लभ सिद्धियां हैं मेरे पास। तुझे सिद्धियां दूंगा, सिद्धियां। ऐसी साधना करूंगा तेरे लिए कि सोने चांदी में खेलेगा तू। अमावस्या की रात यहीं पर ठीक 12 बजे आ जाना। बड़े बड़े सपने देखने वाला विकास अघोरी की बातें सुनकर लालच में आ गया और अघोरी की बताई जगह पर ठीक समय पर पहुंच गया। अघोरी ने वहां पर पहले से अपना डेरा जमाया हुआ था और वो साधना भी शुरू कर चुका था। विकास को देखकर अघोरी ने कहा, आ गया बच्चा, आजा बैठ। अब जैसा मैं कहता हूँ ठीक वैसा कर। आज मैं तेरे लिए कर्ण पिशाचिनी की साधना करूंगा। वो यहाँ आएगी और तेरी होकर रहेगी। वो तुझे सब कुछ देगी, सब कुछ। तेरे कान में लोगों के राज बताएगी, क्या हुआ था, क्या होने वाला है, सब जानती है वो। उससे मिलेंगे तुझे लोगों के राज, और उन्हीं राज को तू लोगों को बताना, तू करोड़पति बन जाएगा, करोड़पति। विकास कपड़े उतारकर अघोरी के सामने बैठ जाता है और अघोरी जैसे कहता है वो वैसे ही मंत्र जाप करने लगता है, और फिर कर्ण पिशाचनी विकास के पीछे प्रकट हो जाती है। धीरे धीरे वो विकास की तरफ बढ़ने लगती है। विकास उस लड़की के गले में माला पहनाने ही वाला था, तभी उसने कहा, रुको, पहले 3 वचन, फिर बनूंगी मैं तुम्हारी। अगर कोई भी वचन तोड़ा तो सब कुछ छिन जाएगा। मैं चली जाऊंगी और सारी दौलत भी ले जाऊंगी, यहाँ तक कि मैं तुम्हारी जान भी ले जाऊंगी। मैं वचन देता हूँ। पहला वचन, मेरे बारे में तुम किसी को नहीं बताओगे। ठीक है। पत्नी की तरह सिर्फ मुझे ही संतुष्ट करोगे, सिर्फ और सिर्फ मुझे, और वो भी जब भी मैं चाहूंगी। मैं वचन देता हूँ। तीसरा और आखिरी वचन, मुझे कभी अनसुना नहीं करोगे, मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। हाँ, मैं वचन देता हूँ। इन 3 वचनों के बाद विकास ने कर्ण पिशाचनी को हड्डियों की एक विचित्र सी माला पहनाई। कर्ण पिशाचनी ने जब अपने हाथ आगे किए तभी अचानक से उसके हाथों में भी ठीक वैसी ही माला प्रकट हुई। उसने माला विकास को पहनाते हुए कहा, अब मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, मरते दम तक। विकास अपनी टैक्सी के पास आकर रुका और कर्ण पिशाचनी भी उसके साथ थी। तभी एक सफेद कार विकास के पास आकर रुकती है और उसका ड्राइवर उससे पूछता है, सर ये गोरेगांव जाने का रास्ता कौन सा है? मैं रास्ता भटक गया हूँ। तभी कर्ण पिशाचनी विकास के कान में कुछ कहती है, जिसके बाद विकास गाड़ी के ड्राइवर को कहता है, गाड़ी में मंत्री जी है ना, उनसे कहिए कल कैबिनेट की मीटिंग में उन्हें होम मिनिस्ट्री मिलने वाली है। विकास की बात सुनकर पीछे बैठे मंत्री ने कार का शीशा नीचे करते हुए कहा,
तुम्हें कैसे पता कि कल कैबिनेट की मीटिंग है और मुझे होम मिनिस्ट्री मिलने वाली है? जैसा बोल रहा हूँ, अगर वैसा ही होता है तो मुझे इस नंबर पर कॉल करना। दूसरे दिन विकास तैयार होकर अपने काम के लिए निकल रहा था। तभी एक पुलिस वाला उसके घर के दरवाजे पर खड़ा था। उसे देखते ही विकास घबरा गया, मगर फिर उसे कल वाला मंत्री नजर आता है। मंत्री एक बैग विकास को देते हुए कहता है, बाबा आप अपने इस भक्त को अपनी शरण में ले लो। मैंने तो कल आपकी बात को बस ऐसी मजाक में ले लिया था। मैं तो एक मामूली सा एमएलए था और आपकी कृपा से मैं आज सच में होम मिनिस्टर बन चुका हूँ। आज से अब जैसा कहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। एक और विकास की पत्नी नेहा ये सब कुछ बहुत अचंभित होते हुए देख रही थी, मगर विकास की नजरें कर्ण पिशाचनी की तरफ थी और कर्ण पिशाचनी विकास को देखकर मुस्कुरा रही थी। मंत्री के जाते ही विकास ने उस बैग को खोला और उसमें लाखों रुपए का कैश पड़ा था। यह देखकर विकास ने नेहा को कहा, देखा, अब हमारी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। ये पैसे तो कुछ भी नहीं, अभी देखना हम माला माल हो जाएंगे। मगर नेहा विकास की बात को काटकर कहती है, आपने ऐसा क्या किया जिससे वो लोग इतना सारा पैसा देकर चले गए? गुठलियां गिनना छोड़ो, आम खाओ आम। इतना कहकर विकास अपनी टैक्सी लेकर निकल जाता है। टैक्सी में विकास के साथ कर्ण पिशाचनी भी बैठी है। उसने विकास के कान में कुछ कहा, इसलिए विकास ने एक बंगले के सामने कार रोकी। उस बंगले के मालिक अपनी कार में सामान रखकर कहीं जा रहे थे। तभी विकास ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, ओए कहीं मत जाओ, अगर जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। जाना ही है तो कल जाना, कल। ये सुनकर कार में सामान रखने वाला आदमी गार्ड को कहता है, अरे यार कौन है ये पागल, भगाओ इसे यहाँ से। तभी उस आदमी की औरत उसे कहती है, आज सुबह से ही मेरा मन थोड़ा विचलित है और ऊपर से यह आदमी अचानक से आकर कह रहा है कि आपकी मृत्यु हो जाएगी। आप प्लीज आज मत जाओ ना। और फिर ये दोनों आज का जाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। रात को विकास घर पर आकर नेहा को कहता है कि खाना परोस दो। नेहा और विकास खाना खा रहे थे, तभी कर्ण पिशाचनी ने विकास के कान में कुछ कहा और विकास खाने की थाली वैसी ही छोड़कर घर के बाहर चला गया और थोड़ी देर बाद फिर से घर लौटा, मगर अब उसके हाथ में दारू की एक बोतल और चिकन था। मुर्गे के लेग पीस खाते हुए वो दारू भी पीने लगा। विकास को ऐसा करते देख नेहा का मुंह फटा का फटा रह गया, क्योंकि वो पहले मांस मदिरा नहीं पीता था। इसलिए नेहा बोली, आपने शराब पीना कब से शुरू कर दिया और साथ ही साथ ये मांस खा रहे हो? ये सुनते ही विकास उठा और नेहा को जोरदार तमाचा मार देता है और फिर कहता है, तू मुझे किसी चीज के लिए रोकेगी नहीं, और अगर ज्यादा जुबान चलाई तो इतना मारूंगा कि याद रखेगी। और एक और बात, आज से तू मेरे साथ बेडरूम में नहीं सोएगी। ये सब देखकर नेहा सहम जाती है और रोने लगती है। अगली सुबह विकास ने जिन लोगों के घर के आगे जाकर उन्हें चेतावनी दी थी, उसकी पत्नी कहती है, अजी सुनते हो, जल्दी यहाँ आओ और ये न्यूज देखो। फिर दोनों सोफे पर बैठकर न्यूज देखते हैं। भारत का यात्री प्लेन हुआ क्रैश और अब तक 30 लोगों की लाशें बरामद। ये दोनों ये न्यूज देखकर एकदम चौंक जाते हैं और विकास के घर का पता लगाने के लिए अपने गार्ड को भेजते हैं। विकास एक बाबा का भेस लिए सोफे पर बैठा था। तभी ये दोनों विकास के घर पर आते हैं। आखिर आप मुझे मिल ही गए। आपने मेरी और मेरी पत्नी की जान बचा ली। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। मैं नहीं जानता था आप सच में इतने बड़े ज्ञानी हो। विकास उनकी तरफ देखकर कहता है, मैं सब जानता हूँ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। विकास ने अपने घर से मंदिर भी हटवा दिया था और इसी बात पर नेहा और विकास का झगड़ा भी हुआ था। लेकिन घमंड में चूर विकास अब किसी की नहीं सुनता था। अब लोग विकास को अंतर्यामी बाबा के नाम से जानने लगे थे। कुछ ही महीनों में विकास शिंदे का नाम दूर दूर तक फैल गया। सैकड़ों लोग अपना भविष्य जानने उसके पास आने लगे। अब विकास ने बहुत बड़ा घर ले लिया और अब उसके पास सब कुछ था। अब वो कोई टैक्सी ड्राइवर नहीं था, अब वो एक बहुत बड़ा आदमी बन चुका था और हर वक्त अपने पैसे के घमंड में चूर रहता था। बड़ी बड़ी हस्तियां विकास के पास अपने सवाल लेकर आते हैं और बदले में उसे खूब सारा पैसा देकर जाते हैं। इस नाम और शोहरत की वजह से अहंकार ने विकास को पूरी तरह जकड़ लिया था। लोग दरबार में विकास के आने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर में विकास भी दरबार में पहुंच गया। तभी एक बड़े घर का लड़का आगे आता है और विकास से पूछता है, बाबा मेरी एक गर्लफ्रेंड है, प्राजक्ता नाम है उसका, और मैं अपनी जान से भी ज्यादा उसको प्यार करता हूँ। लेकिन वो आजकल मुझसे दूर भागती है, मेरी कॉल्स तक का जवाब नहीं देती। विकास ने इस लड़के को हाथ से इशारा करते हुए चुप होने को कहा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। तभी कर्ण पिशाचनी विकास के कान में कुछ फुसफुसाई। आंखें खोलकर विकास बोला, तुम उसे जान से ज्यादा प्यार करते हो तो ये रेशमा के साथ क्या करते हो? दो तो गर्लफ्रेंड्स, तुम कुछ ज्यादा ही हवा में नहीं उड़ रहे? ये सुनते ही उस लड़के के होश उड़ गए। फिर उसने विकास से पूछा,
बाबा, ये आपको कैसे पता? मुझे सब पता है, अंतर्ज्ञानी हूं मैं। तू दौलत के लिए प्यार करता है ना इससे, चिंता मत कर, वो जल्दी मरने वाली है और उसके नाम जो प्रॉपर्टी है वो जल्दी तेरे नाम हो जाएगी। लेकिन हाँ, उसका आधा हिस्सा मेरी दान पेटी में डाल दियो। और फिर विकास ने बाकी सभी लोगों को कहा, तुम सब घर जाओ और कल आना। और फिर कर्ण पिशाचनी विकास के कान में कुछ कहने लगी, मगर अपने घमंड में चूर इस विकास ने कहा, अभी नहीं, बाद में। जैसे ही विकास ने उसको रोका, कर्ण पिशाचनी अपने असली रूप में आ गई और उसने विकास को कहा, मैंने तुझसे वचन मांगा था, तू मुझे कभी अनसुना नहीं करेगा। तूने वचन तोड़ा है और इसका परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा। कर्ण पिशाचनी की चीखों के कारण विकास के कान से खून बहने लगा था और फिर वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। विकास की पत्नी नेहा को कर्ण पिशाचनी के बारे में अंदाजा हो गया था। उसने उसी अघोरी बाबा को अपने घर में बुलाया जिसने विकास के लिए कर्ण पिशाचनी को सिद्ध किया था। अघोरी ने नेहा को कहा, बेटी, तेरे पति को बहुत जल्द बहुत सारा पैसा कमाना था। अब अघोरी विकास को बेड पर खड़ा हुआ देखता है और उसे कहता है, क्या हुआ बच्चा, कहाँ गई तेरी हिम्मत? और पैसा चाहिए? विकास हाथ जोड़कर अघोरी के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है, बाबा, मुझे नहीं चाहिए ये दौलत, मुझे बस इस कर्ण पिशाचनी से मुक्त करा दो। मैं किसी चीज के लिए लालच नहीं करूंगा अब। अघोरी फिर से एक साधना करने लगता है और जमीन पर एक गोल यंत्र बनाता है। नेहा और विकास को उसके बीच बिठाकर कहता है, ध्यान से सुनो, जब तक साधना पूरी नहीं होती किसी भी हाल में इस यंत्र से बाहर मत जाना। हवन शुरू होते ही कर्ण पिशाचनी वहां पर आ जाती है और विकास को डराने की कोशिश करते हुए कहती है, तू कुछ भी कर ले, अब तू नहीं बचेगा। पिशाचनी का ये भयानक रूप और आवाज सुनकर विकास और नेहा थरथराने लगे, लेकिन इन्होंने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए, साधना पूरी होने तक वो यहाँ से नहीं उठेंगे। पर तभी इनका बच्चा, जिसे नेहा ने अपने मायके भेजा हुआ था, वो रोता हुआ उन्हें अपने दरवाजे के पास खड़ा दिखा, जो कह रहा था, प्लीज मुझे बचा लो, ये मुझे मार डालेगी। अपने बच्चे की आवाज सुनकर इन दोनों का दिल पिघल गया। ये दोनों उसके पास जाने ही वाले थे कि तभी अघोरी ने हवन की राख पूरे कमरे में फूंक दी और वो बच्चा कर्ण पिशाचनी में बदल गया। कर्ण पिशाचनी के चीखने और चिल्लाने की आवाज आने लगी। वो आग में बुरी तरह जल रही थी। कुछ ही पल में वो भस्म हो जाती है। फिर अघोरी ने कहा, बेटा जा, तुझे मुक्त कर दिया। मैं तो अघोरी हूँ, भोलेनाथ का भक्त, मुझे किसी चीज का लोभ नहीं है। मगर तुम साधारण लोग अपने लालच और मोह में इतने डूब जाते हो कि अपने आगे पीछे का कुछ भी नहीं सोचते। अब दोबारा से अपने घर में भगवान की स्थापना करना और भक्ति भाव से रोज उनकी पूजा अर्चना करना। इतना कहकर अघोरी वहां से चला जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट करें जय भोलेनाथ और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।